हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावन आपने ये अवसर, ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि आज इस तारीख में खुदावन, आज के दिन में प्रभु जी एक बार फिर से राजा आपके पास, आपके चरणों के तले उपस्थित हो पाए। राजा यीशु, आपको राजा हम सराहना देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं राजा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आपने हम सबों को आशीष और छंगाई में रखा राजा, हालेलुया, बरकतों में रखा पिता परमेश्वर। हर एक एक बातों से, हर एक एक कमी से, घटी से राजा आपने हमें बचाया, दूर रखा राजा। शाबा राबा रीबा बाबा शगर बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, हालेलुया। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा, जो आपने हम सबके जीवन के अंदर दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर, सारा मान, सारा सम्मान मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ राजा, पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज की ये मीटिंग को राजा आप चलाने वाले हो सके राजा, आप हमारे चालक और मालक बनिए प्रभु जी। जितने परिवार राजा अभी तक जुड़े, जितने फोन से जुड़े राजा, हालेलुया, सबके ऊपर पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह को देना राजा, अपनी शांति को देना, अपनी दया को देना प्रभु जी, अपनी करुणा बनाए रखना मेरे राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ राजा, पिता परमेश्वर। एक बार फिर से राजा आपने हम सबों को खुदावन, हालेलुया, अपनी हुजूरी में आने का ये अवसर दिया प्रभु जी। कितने ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, जो सुबह उठे जरूर है राजा, लेकिन ये संध्या काल को नहीं देख पा रहे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा, पिता परमेश्वर। इस संध्या काल के समय में राजा आपने हम सबों को लेकर पहुंचे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा मान सम्मान आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा, यीशु मसीह नासरी, हालेलुया। आपकी उपस्थिति हर एक एक के घर में, परिवारों के अंदर, हालेलुया, रहने के लिए मैं दुआ करता हूँ राजा। आज की सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सानिध्य राजा हमारे घरों के अंदर डेरा डाल सके राजा। हम दुआ करते हैं राजा, हर एक एक डिस्टर्ब करने वाली दुर आत्माएं यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने और गेट आउट करने के लिए मैं हुक्म देता हूं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को, हालेलुया, आपके पवित्र बलवंत सामर्थ्य हाथों में समर्पित करता हूँ राजा। आत्मा, शरीर, प्राण को आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा बल, मेरा समझ, मेरी योग्यता नहीं पिता, पवित्र आत्मा आप मेरे को निर्देश कीजिए राजा। आपके निर्देशन में आज की ये सेवकाई होने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब प्रेयर में रहेंगे हमारे बीच में, हालेलुया। प्रगति है जो कि आज की इस प्रार्थना सभा के लिए वो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते मेरे यहोवा पिता, धन्यवाद करते खुदावन बाप प्रभु परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, सुंदर समय के लिए मेरे यहोवा पिता। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे खुदावन बाप परमेश्वर पिता। ऐसा सुंदर परमेश्वर पिता दिन, सुंदर समय परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह से, आपकी दया से आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे प्रभु जी। उस करुणा और उस दया के लिए प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे पिता प्रभु परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता इस काबिल भी नहीं प्रभु कि आपके हम परमेश्वर पिता नाम को भी ले सके राजा, लेकिन प्रभु जी आपकी परमेश्वर पिता और राजा करुणा से परमेश्वर पिता और राजा प्रभु जी हम आपके नाम को ले सकते हैं प्रभु जी। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन बाप।
क्योंकि आपने हमको चुना है मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, हम इतने पापी थे प्रभु जी, उन पापों से परमेश्वर पिता आपने हमको छुड़ाया है मेरे पिता। 2000 साल पूर्व कलवरी क्रूस पर परमेश्वर पिता आपने अपने लहू को परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर पिता लहू को बहाकर राजा प्रभु जी हमारे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को पवित्र परमेश्वर का आपने अपने ऊपर ले लिया मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन बाप, आप जैसा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद 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 देती खुदावन बाप। आपके नाम को परमेश्वर पिता हम ऊंचा और ऊंचा उठाते मेरे खुदावन बाप। धन्यवाद देते मेरे खुदा, एक और अवसर प्रभु जी हाँ मेरे खुदावन बाप हमारे जीवन में जोड़ने के लिए प्रभु जी हम आपको कोटि धन्यवाद करते खुदावन बाप। क्या अवसर प्रभु जी, ये मीटिंग को परमेश्वर पिता आपने कंडक्ट करने के लिए परमेश्वर पिता सहायता और मदद करी मेरे पिता, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते खुदावन बाप। प्रभु परमेश्वर पिता दिन भर मेरे खुदावन बाप आपने मेरे खुदावन बाप हर एक परमेश्वर पिता कार्य को करने के लिए मेरे प्रभु बल शक्ति सामर्थ्य को दिया मेरे पिता। इस परमेश्वर पिता इस पूरे मंडली को मेरे खुदावन बाप पूरी कलीसिया को परमेश्वर पिता आपने सुरक्षित चंगा भला आशीष के साथ रखा है मेरे खुदा। हम इसका विश्वास करते हैं मेरे खुदावन बाप और धन्यवाद देते राजा प्रभु परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन बाप हर एक भली चीज को परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में परमेश्वर दिया है मेरे खुदा परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, और जो भी चीजों से प्रभु जी आपने हमको परे रखा है मेरे पिता, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन बाप। क्योंकि परमेश्वर आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता आपके बच्चों के लिए कोई कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है मेरे पिता। आप सबों के लिए परमेश्वर पिता हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे युवा पिता। हर एक परिवारों को अंदर परमेश्वर पिता हम आपकी पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं खुदावन बाप। आपका पवित्र वचन है मेरे खुदा कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उस जगह में उपस्थित होता हूँ। यह सपा पिता हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावन बाप कि मेरे खुदावन बाप आपने हमारे बीच में डेरा डाल चुके हैं मेरे खुदा। इसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती खुदावन बाप। हालेलुया प्रभु परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाती हूँ मेरे खुदावन बाप। जो पिता इस जगह में मेरे खुदावन बाप जो आराधना प्रार्थना होनी चाह रही है मेरे प्रभु, उनको भी परमेश्वर पिता हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा। इस परमेश्वर पिता पूरे मीटिंग को भी परमेश्वर पिता हम आपको हाथों में सौंपते हैं राजा। हर एक कनेक्टिविटी हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को परमेश्वर पिता जहाँ जो परमेश्वर पिता इस मीटिंग के लिए इस्तेमाल होने चाह रहे प्रभु परमेश्वर पिता, उसका भी ताबा आप लीजिए मेरे योगा पिता। मैं धन्यवाद 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 करती हूँ खुदावन बाप। हर एक परिवारों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जो मेरे खुदावन बाप हम आराधना प्रार्थना करने चाह रहे प्रभु जी, उसको करने के लिए भी प्रभु परमेश्वर पिता आप हमें परमेश्वर अपनी बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए मेरे खुदा। अपनी आत्मा से प्रभु जी हमको भरिए मेरे खुदा, क्योंकि आप आत्मा है मेरे पिता। और हमको भी ऐसा परमेश्वर पिता आप बनाइए मेरे खुदा कि हम सिर्फ परमेश्वर पिता शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक रीत्या परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देने वाले बन सके मेरे खुदा। योगा पिता भरिए मेरे खुदा हर एक पर परमेश्वर जैसे उसके दिन में परमेश्वर पिता आपने हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला मेरे खुदा। वैसे परमेश्वर पिता इस मीटिंग के अंदर प्रभु परमेश्वर पिता जितने भी लोग बैठे हैं प्रभु जी इस मीटिंग के माध्यम से मेरे खुदावन बाप आप हर एक परमेश्वर पिता छोटे से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बूढ़ों तक प्रभु जी हर एक पर परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा को उंडेले मेरे खुदावन बाप। हम इसके लिए भी प्रभु परमेश्वर पिता हम आपसे दुआ मांगते मेरे पिता। धन्यवाद 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 देते खुदावन बाप। आज का मन्नत जो परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता अंकल को दिए है मेरे खुदा, उस मन्ने को भी परमेश्वर पिता उनके मुख से परमेश्वर पिता हमारे बीच में उनको रखने के लिए प्रभु जी उनके मुखों को भी परमेश्वर आप शुद्ध कीजिए खुदावन बाप। उनके भी शरीर प्राण आत्मा का दावा मेरे खुदावन बाप आप लीजिए राजा प्रभु। मेरे खुदावन बाप अंकल आंटी दोनों को भी परमेश्वर पिता हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते राजा। वो जिस जगह है मेरे खुदा उस जगह को भी चारों ओर से प्रभु पवित्र परमेश्वर हम आपके लहू का पाड़ा बांधते खुदावन बाप। मैं धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। आज की परमेश्वर पिता गवाहियों को भी परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं राजा खुदावन बाप। एक गवाही परमेश्वर पिता दूसरी गवाही को परमेश्वर पिता खड़ा करे, इसके लिए परमेश्वर पिता आप हर एक के मन में कार्य कीजिए खुदावन बाप। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। आशीष वचन को भी पवित्र परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। पूरे मीटिंग को प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप कर मेरे पिता छोटी सी विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते
सुनिए और बड़ी दया से अपने राज्य में कह दीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। आइए हम सब आराधना में जाएं। हालेलुया 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 सर्वसृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सर्वसृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सर्वसृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया 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 आमीन। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हालेलुया 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा,
धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु ने करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से अमेन अमेन मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल वाला अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने अमेन मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। हालेलुया, शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु आमेन। करूँ का निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में
दास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा। Glory to Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. हालेलुया। आइए प्रियो, हालेलुया, हम सब बाइबल खोलेंगे। भजन संहिता, भजन संहिता अध्याय 146, भजन संहिता अध्याय 146, सैम चैप्टर 146। कोई भी जन हमारे बीच में ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगी। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। उसे प्रधानों पर भरोसा न रखना, नहीं किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसकी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर का यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र ऐसे जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीछे हुए का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंख है, यहोवा झुके हुए सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मी से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशी का रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है। परंतु दुष्टों के मार्गों को ढेर करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए परमेश्वर पीढ़ी न पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। ये परमेश्वर पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रिय सिस्टर को हालेलुया प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। सुंदर भजन संहिता को पढ़ने में पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता करी। हालेलुया, बहुत से हालेलुया प्रभु हालेलुया उनको आशीष करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत ही सुंदर भजन संहिता मेरे प्रियो हालेलुया हमारे बीच में आज के दिन में प्रभु के ओर से रखी गई। हालेलुया, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। आमीन। हालेलुया, हमारा विश्वास प्रधानों पर ना हो, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह जिसको बाइबल चट्टान बोलती है, उस चट्टान पर हमारा विश्वास होना चाहिए। हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है जो हमें उद्धार दे सकता है, जो बोलता है हालेलुया मेरे नाम को अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे हालेलुया तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। थैंक यू जीसस। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। थैंक यू जीसस। एक सुंदर हालेलुया आज का जो भजन संहिता
हालेलुया हमारे बीच में बढ़ा गया। प्रभु बहन को बहुत 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 आशीष 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 करने पाए। Amen. Lord, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। Shalom. मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब बहुत खुश हैं। Amen. मैं तो बहुत खुश हूँ। Hallelujah. हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज का ये दिन, आज का ये समय हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है Amen. कि हम आज के दिन में भी उसके नाम को ऊंचा उठा सकें, Hallelujah. उसके नाम की जय जयकार कर सकें, Hallelujah. उसका नाम अपनी जबान से हम ले पा रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Glory to Jesus. आज भी हम जिंदा लोगों के बीच में जीवित हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह को आज भी हमारे अंदर एक कार्य करना है, इसलिए हम आज सांस ले रहे हैं। यीशु मसीह को हमसे काम है, इसलिए आप और मैं सांस ले रहे हैं। Amen. हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, हम सब प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम सब यीशु मसीह में हैं, हम सब अपने आप को मसीह कहते हैं, हम सब अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। Hallelujah. क्या हम हालेलुया सांसारिक दौड़ में दौड़ रहे हैं या हम स्वर्ग की दौड़ में दौड़ रहे हैं? हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं संसार में जाने के लिए या हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं उस स्वर्ग में जाने के लिए? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? स्वर्ग की दौड़ में है। हालेलुया। Amen. अपने मन से पूछ कर देखिएगा, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या आप एक अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? हालेलुया। क्या आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? Jesus. हालेलुया। हम स्वर्ग के वारिस हैं, बाइबल में लिखा है। Amen. हम कौन हैं? स्वर्ग के वारिस। Yes. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया हम सबों को बोला, तुम सब मेरे वारिस हो। मैं ऊपर जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए और उसके बाद मैं आऊंगा और तुम सबों को लेकर जाऊंगा। Hallelujah. किसको लेकर जाना है? हालेलुया, जो तैयार हैं। Amen. हालेलुया, क्या हम रेडी हैं? हालेलुया। मेरे प्रियजन, बाइबल एक लौती पुस्तक है जो आपको बताती है हालेलुया वे टू हेवन। Amen. दूसरी कोई भी पुस्तक, इस संसार की दूसरी कोई भी पुस्तक आपको वे टू हेवन बता नहीं सकती, ना बताती है। Yes. एक लौती पुस्तक है जिसका नाम बाइबल है, जो बताती है स्वर्ग का मार्ग कहाँ है। Amen. हालेलुया। आप सब लोग जानते हैं स्वर्ग का मार्ग, अगर हमको जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो ये है स्वर्ग का मार्ग, Hallelujah. पवित्र शास्त्र बाइबल। Amen. हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक किताब बोलती है मार्ग को ढूंढो, जीवन को खोजो। हालेलुया। लेकिन एक बाइबल ऐसी है हालेलुया जो बोलती है आई एम द वे, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Amen. हालेलुया। इसके अलावा दूसरी पुस्तक इस संसार के अंदर दी नहीं गई। Amen. अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रभु यीशु मसीह चलना पड़ेगा। Amen. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे तो आपको मेरा प्रभु बोलता है आपका स्वागत है स्वर्ग के अंदर। Amen. Amen. Praise the Lord। मेरे साथ निकाल लीजिए हालेलुया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और वचन 6वां।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय वचन 6वां। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमेन। Amen. बिना यीशु मसीह के कोई भी भले वो मसीह हो चाहे वो अन्य जाति, कोई भी बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। Hallelujah. बाइबल बताती है, आई एम द गेट, Amen. मैं स्वर्ग का द्वार हूं। Hallelujah. उस द्वार पर कौन खड़ा? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। यहां तक तो सब ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है। द्वार प्रभु यीशु मसीह है, मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। बिना प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता है। यहां तक हम सुनते हैं सब चीजें वेरी गुड, लेकिन जब बात आती है स्वर्ग के मार्ग पर चलने की, जब बात आती है कि मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे चलती है, Hallelujah. हालेलुया, वहां पर आती है प्रॉब्लम, वहां आती है कठिनाइयां। सुनते तो हम सब हैं लेकिन चलते नहीं हैं। सुनते तो हम बहुत कुछ है, बहुत सारे वचन, बहुत सारे सुसमाचार आज तक हमारे कानों में गए हैं। हजारों प्रचारकों ने इस यूहन्ना 14:6 पर आपके सामने प्रचार सुनाया होगा। Hallelujah. बहुत सारे प्रचारकों ने आपको स्वर्ग का मार्ग बताया होगा, कैसे चलना है आपको सिखाया होगा। Yes. लेकिन सुनते तो हम बहुत हैं लेकिन चलते नहीं। बाइबल एक अकेला ऐसा पुस्तक है जो हमें स्वर्ग के अंदर लेकर जाती है, और सिर्फ अंदर लेकर नहीं जाती, स्वर्ग की बातें तक हमें बताती। Hallelujah. प्रकाशित वाक्य अगर उठाकर वहां पर देखें तो अंत के समय का पूरा जिक्र आपको उस प्रकाशित वाक्य के अंदर मिल जाएगा। Yes. मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, हालेलुया, उसका 14वां वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, Hallelujah. Amen. और थोड़े हैं जो उसे पाते, Amen. और थोड़े हैं जो उसे पाते। आमीन। मेरे प्रियो, वो रास्ता जो स्वर्ग की तरफ जाता है, हालेलुया, उस रास्ते के अंदर हालेलुया आपको ना तो चाय की दुकान मिलेगी, ना मॉल्स मिलेंगे, हालेलुया, ना बैठने के लिए आपको बेंचेस मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा, ना गार्डन मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। वो मार्ग के बारे में लिखा है, वह मार्ग सकरा है। Yes. आमीन। कभी हो सकता है हालेलुया जब हम उस मार्ग पर स्टार्ट करें चलना, हालेलुया, तब हमारी पीठ भी घिस सकती है, हमारी नाक भी घिस सकती है, हमारे चिक्स भी घिस सकते हैं, हमारा सीना भी घिस सकता है, हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो मार्ग बहुत पतला है, बहुत पतला है। मतलब अगर हम उसको थोड़ा सा सोच कर देखें तो हम ऐसे सीधे उसमें शायद चल भी नहीं सकते, ना कहो हम सीधे खड़े होकर भी शायद नहीं चल सकते, उसमें हमको ऐसे तिरछे होकर धीरे धीरे घिस घिस कर निकलना पड़ेगा। यीशु मसीह के पीछे चलना, मैं विश्वास करता हूं बोलना इजी है, लेकिन उसके पीछे पीछे चलना पीठ घिस जाती है।
पैरों में छाले पड़ जाते हैं, विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग अपनों की बात कर रहा हूं, परायों की बात नहीं कर रहा। जो हम अपना जिनको कहते हैं वो तक हमारा हाथ छोड़ देते हैं। अकेले यीशु के पीछे चलना पड़ता है। हालेलुया। कई बार तो पत्नियां पतियों के हाथ छोड़ देती हैं, पति पत्नियों के हाथ छोड़ देते हैं। तू जा, इस कठिन रास्ते पर तू चल, मैं नहीं चल सकता। दुख, मुसीबत, क्लेश, पीड़ा, आर्थिक कमी घटी, रोग, ये सारी चीजें, उसके बाद संसार का विरोध, उसके बाद परिवार का विरोध, हर वो परेशानियों का सामना करते हुए उस मार्ग पर चलना। बाइबल में लिखा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का, हालेलुया, उसी, वही जन अनंत काल का वारिस होगा। वो मार्ग बहुत 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 कठिन लगता है। दूर से देखने में वो मार्ग, हालेलुया, बहुत हमको लगता है कि, लेकिन जैसे उसमें चलना शुरू करते हैं, जैसा एक कदम हम रखते हैं, तब पता चलता है स्वर्ग बोलना आसान है, लेकिन स्वर्ग के मार्ग पर चलना बहुत कठिन। स्वर्ग में, हालेलुया, हम जा रहे हैं, मसीह लोग स्वर्ग में जा रहे हैं, बोलना बहुत इजी है, लेकिन उस मार्ग पर यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना इतना, हालेलुया, आसान नहीं। जो जय पाता है, बाइबल कहती है, वो जीवन का मुकुट पाता है। आमेन, आमेन, आमेन। जिसने जय प्राप्त करी, परमेश्वर के वचन में लिखा, उसको जीवन का मुकुट मिलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, हालेलुया, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मत्ती 7:14 जो हमने पढ़ा, वहां पर साफ लिखा है, स्वर्ग में पहुंचने वाले लोग थोड़े हैं, थोड़े। बाइबल बताती है, बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, जो कठिन परिस्थितियों का सामना करना जानते हैं, जो प्रॉब्लम्स के अंदर कुड़कुड़ाते नहीं हैं, जो परेशानियों में, दुख तकलीफ में भी आनंदित और मगन रहते हैं, जो हर बात में हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, भले रोटी नहीं है लेकिन मैं जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। सकरा है वह मार्ग, हालेलुया, जो जीवन को पहुंचाता है। यस। पाप से मुक्ति, यीशु क्रूस पर चढ़ गया, हालेलुया। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने क्या किया? यीशु मसीह ने क्रूस से कहा, जो कोई विश्वास करेगा, हालेलुया, हमने सिर्फ विश्वास किया। हाँ प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। हमने अंगीकार किया, हाँ प्रभु, हालेलुया, तूने मेरे लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दिया। ये अंगीकार किया, विश्वास किया। हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। यहां तक भी ठीक है, हालेलुया। आपका सारा कर्ज आपके ऊपर से उतार दिया गया है। थैंक यू जीसस। लेकिन मेरे प्रियो, जब बात स्वर्ग के अंदर एंट्री की आती है, जब स्वर्ग में प्रवेश करने की बात आती है, तब बाइबल बोलती है पेड करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट स्वर्ग में नहीं जा पाए। हालेलुया। सिर्फ जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की बोलते हुए, कूदते हुए, फालते हुए आप सोचो कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। आई एम सॉरी, कहां लिखा है बाइबल? हालेलुया।
अगर जय मसीह की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया करते हुए अगर स्वर्ग में पहुंचना होता तो पौलुस क्यों इतना परेशान हुआ? पौलुस को क्यों विश्वास की कुश्ती लड़नी पड़ी? पौलुस को क्यों जो उसके लिए अच्छा था उसको वो कूड़ा करकट समझने लगा? पौलुस को क्यों कांटा चुभाया गया? पौलुस को क्यों घूंसे मारे गए? हालेलुया अपने घर में बैठा रहता, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आया उसको सुसमाचार सुना दो, और जो नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आऊंगा आपके घर में, प्रार्थना कर दूंगा। हालेलुया मेरे प्रियो, पाप से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर दे दिया। हमारे सारे पापों को, सारे अधर्म के कामों को, सारे व्यभिचार को, सारे दुष्ट विचारों को, हालेलुया, जो कुछ भी हमने गलत काम अपने जीवन में किए थे, यीशु मसीह के जानने से पहले जो कुछ भी हमने गुनाह, अपराध, पाप किए थे, उन सब चीज का छुटकारा मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया। वो सारे श्राप, वो सारे पाप हमारे जीवन से यीशु के लहू से पूरे धुल गए। लेकिन जब बात आती है स्वर्ग में जाने की, तो प्रभु कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 14वां वचन के अनुसार, उस मार्ग पर अगर आप चलेंगे तब आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। मेरे प्रियजन, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कैसे चलना है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हम चले तो हम स्वर्ग के अंदर जा पाएंगे, कैसे हम उन थोड़े से में काउंट हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर मेरे प्रियो, हालेलुया, आप अगर उस वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल को आप रीड करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो बाइबल हमें सिखाती है कि आपके चारों तरफ एक घेरा है, एक घेरा है, और प्रभु के वचन में लिखा इस घेरे को क्रॉस नहीं करना है। परमेश्वर हमेशा इस वचन से हमको सिखाता है कि मैंने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, इस घेरे के अंदर रहकर अपने सारे कामों को करिए। वो घेरा जो है, हालेलुया, दूतों का बाड़ा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ उस घेरे के अंदर रहता है, हालेलुया। और वो घेरा हमको सिखाता है कि संसार के सादृश्य नहीं बनना, अपनी आंखों को अभिलाषाओं से बचाकर रखना। जब आप वचन के पीछा करेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह का पीछा करेंगे, तब आपसे संसार ऑटोमेटिकली दूर होगा। अगर आप, हालेलुया, यीशु भी चाहिए और संसार भी चाहिए, तो आई एम सॉरी, आप, हालेलुया, प्रभु बोलता है 2 नाव में पैर रखकर आप नहीं चल सकते। अगर आप बोले कि नहीं, मुझे यीशु भी चाहिए और मुझे संसार की सारी अभिलाषाएं भी चाहिए, तो प्रभु बोल देगा आपको साफ शब्दों में। प्रभु ने बोला आप इस नाव पे से उतर जाइए, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, और दूसरों को भी आपके कारण ठोकर लगे। इसलिए प्रभु ने बोला एक नाव पर सफर कीजिए। अगर आप पैराडाइज की नाव में बैठ रहे हैं, अगर आप स्वर्ग की नाव में बैठ रहे हैं मेरे प्रियो, और स्वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं, तो संसार 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 में आपका कुछ नहीं। बाइबल में लिखा संसार आपको कुछ दे नहीं सकता। जो लोग अपनी आंखें, अपनी टकटकी उस स्वर्ग की तरफ लगा के रखते हैं, उनको संसार कुछ दे ही नहीं सकता है। हालेलुया मेरे प्रियजन, एक बाउंड्री आपके चारों तरफ मेरे प्रभु ने लगा के रखी, ताकि आप उस बाउंड्री के अंदर रहकर अपने आप को ब्लेस्ड फील करें। ऐसी ही एक बाउंड्री आदम और हवा के चारों तरफ लगाई थी हमें, और उनसे बोला था इस बाग के अंदर रहियो, हालेलुया, और इस बाग के अंदर जितना भी पेड़ पौधे, फल फ्रूट सब लगे उसे खाना, बस एक का मत खाना। हालेलुया। ऐसे ही बाउंड्री वो अपने बेटा, अपने बेटियों के चारों तरफ लगाता है।
हालेलुया। जो लोग उसके हैं, जो लोग उसके कहलाते हैं, जो भेड़ें उसके नाम को जानती, पहचानती और उसके पीछे चलती, हालेलुया। आज भी उन भेड़ों के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह उस बाउंड्री को लगाकर रखता है। आमेन। आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर हालेलुया हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया उसके चुने हुए बच्चों को प्रभु क्या करता है? गाइडेंस देता है, हमें निर्देश करता है, दिशा निर्देश हमें दिखाता है, क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं, कहां जाना ठीक है, कहां जाना ठीक नहीं। हालेलुया। वो निर्देशन, वो गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सॉरी, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबसे पहला वचन जो वहां पर है 46वां वचन, आमेन। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 46वां वचन। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, बहुत ही ध्यान से सुनिए, अगर अंडरलाइन और हाईलाइट अभी तक नहीं किया है मतलब ये वचन आपके समझ में नहीं आया है, इस वचन को हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगिए कि प्रभु इस वचन से आप मुझसे कुछ बात करिए। हालेलुया। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग हे प्रभु कहते हुए आपको नजर आएंगे। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह बोल रहे हैं हालेलुया, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो फिर क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? बाइबल में लिखा है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 21वें वचन को अगर आप पढ़ें, हालेलुया, वहां पर लिखा हुआ है, और उसने कहा, उस दिन थैंक यू जीसस, जो मुझसे 7 का 21 में लिखा, मत्ती 7 उसके 21वें वचन में लिखा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जितने लोग हालेलुया आपके सामने हालेलुया बहुत ज्यादा उचकते, फांदते, कूदते नजर आ रहे हैं, बहुत हालेलुया बोलते नजर आ रहे हैं, बहुत जय मसीह की बोलते नजर आ रहे हैं, बहुत आमीन 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 उनके मुंह से निकल रहा है, प्रभु कहता है हालेलुया उनमें से हालेलुया बहुत से हालेलुया स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। यस। आमीन। क्योंकि वह यीशु मसीह की सुनते नहीं हैं। हालेलुया। हर हे प्रभु करने वाला आप सोचे कि स्वर्ग के अंदर है, सॉरी, बाइबल में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मना करके रखा है, इसलिए क्योंकि आप सुनते नहीं। यीशु ने कहा, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, कहना तुम मानते नहीं हो, मेरी आज्ञाकारिता में तुम चलते नहीं हो, मेरे वचनों का तुम पालन नहीं करते हो, मैंने जिन दासों को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम सुधर सको, तुम उनका भी कहना नहीं मानते हो, तो फिर क्यों तुम हे प्रभु करते हो? हालेलुया। जो कोई मेरे पास आता है
और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। हालेलुया, आमेन। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और जो यीशु मसीह की बातें सुनकर मानता है, ऐसे लोग कैसे हैं? वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। जो लोग प्रभु यीशु मसीह की आवाज को बड़े ध्यान से सुनते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, नहीं आज प्रभु ने ऐसा बोला है, आज प्रभु ने बोला है, हालेलुया, तो ये काम नहीं होगा। प्रभु ने आज ये वाणी दी है कि ऐसा नहीं होना। हम प्रभु से हालेलुया सिर्फ हाँ 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 में उत्तर मांगते हैं, लेकिन प्रभु हालेलुया कम से कम 40, 50, 60% के ऊपर भी कभी कभी हमें आंसर देता है, नो नो नो। उस नो के अंदर भी आपकी और मेरी भलाई छुपी है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की वाणी पर कान लगाने को तैयार हैं? क्या हम उसकी वाणी को बड़े ध्यान से सुनते हैं? हालेलुया। वह उस मनुष्य के समान है, हालेलुया, जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनते हैं, आमीन, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। याकूब में लिखा, वचन सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। वचन तो दिन भर रात भर सुबह से रात तक ये वचन वो वचन, ये प्रचार वो प्रचार, हालेलुया, बहुत कुछ हमारे कानों के अंदर आता है, हमारे इस बुद्धि के अंदर बहुत कुछ आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा, सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो। यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, सुनकर उन्हें मानता है। यीशु ने जो बोला ऐसा नहीं करना, उसने कहा यस मैं ऐसा नहीं करूंगा। आमीन। यीशु ने कहा, हालेलुया, झूठ बोलना पाप है, हमने भी कहा यस आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से सच बोलेंगे, चाहे लाखों रुपए का नुकसान क्यों ना हो जाए। आमीन। विश्वास करते हैं सच बोलने से लाखों रुपए का नुकसान होता है? हालेलुया। और झूठ बोलने से लाखों रुपए का फायदा भी होता है। हालेलुया। लेकिन हम कौन हैं? हम कौन हैं? हालेलुया, यीशु मसीह के, हालेलुया, बेटा और बेटी। मुझे बड़ा फख्र है, मेरे को बहुत फख्र होता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं। आज और कल या परसों से नहीं हो रहा, या 2 या 3 महीने से नहीं हो रहा। हालेलुया। मैं जब से मैंने प्रभु को जाना है, जब से मैंने बाइबल को खोलकर पढ़ना शुरू किया है, जब से प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू किया है, तब से मुझे लगता है कि यस मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। मेरा सांसारिक पिता कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं, लेकिन मेरा बाप वो स्वर्ग में बैठा। हालेलुया। जिसने वचन के अंदर कहा, हालेलुया, संसार में किसी को भी अपना पिता मत बोलना, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। पिता सिर्फ एक है, वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा मालिक, मेरा चालक, मेरा कर्ता। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। जो लोग वचन सुनकर चलते हैं, जो लोग वचन सुनते हैं, हालेलुया, और उस पर चलते हैं। सिर्फ सुना, हालेलुया, नो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आमीन, हम सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। कोई भी
एक ऐप को हम लेते हैं, हालेलुया, उसको बस देखते हैं और डाउनलोड करके छोड़ देते हैं, इंस्टॉल नहीं करते। डाउनलोड करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल आता है, इंस्टॉल भी करते ना, जो वो मांगता है वो भी देते ना, सारी चीजें। जब तक उसको आंखों के सामने चलता हुआ नहीं देख लेते, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। बाइबल में तो वही बोल रही है, डाउनलोड करके मत रखिए, उसको इंस्टॉल करिए, अपने जीवन को बदलिए। बाइबल वचन प्रभु यीशु मसीह आपको बदलने के लिए है। आपको तब बदलेगा जब आप एक स्टेप उठाएंगे अपने जीवन में। यस, मैं पैराडाइज में जाऊंगा। स्वर्ग में जाने का अधिकार आपको और मुझको है। हमें हमारे पिता ने नाम लेकर बुलाया है कि आइए, आपके लिए मैंने स्वर्ग में जगह तैयार करी है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर प्रभु हालेलुया, जब हम यीशु के सामने खड़े होए और यीशु हालेलुया, ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यीशु ने हमसे बोला हु आर यू, सोच कर देखिए, मसीह में रहकर एक ऐसा जीवन हमें मिला, एक ऐसी बाइबल हमारे आंखों के सामने है जो कहती है कि मैं ज्योति हूं, मैंने तुम्हें अंधकार से ज्योति में लेकर आया। देखो, मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिखाया। देखो, मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया। लेकिन जब हम उस मार्ग से नहीं चले और हम जाकर यीशु के सामने खड़े हुए, यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। सिर्फ मसीह लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा है। हालेलुया। क्या हम सब हालेलुया पैराडाइज की दौड़ में हैं? हम अपने आप को स्वर्ग की रेस में कहां पर देख रहे हैं? क्या हम अच्छी तरह से दौड़ रहे हैं? क्या हम ऐसा दौड़ रहे हैं कि हमें मेडल मिलना है? हम दूसरा नहीं आना चाहते, हम पहला ही आएंगे, क्योंकि मेडल तो एक ही है। बाइबल में लिखा है ना, दौड़ते तो सब है लेकिन जीतता एक ही है। तुम ऐसा दौड़ो कि जीतो। हम कैसा दौड़ रहे हैं? हालेलुया। दौड़ते दौड़ते उस सकरे मार्ग पर दौड़ते दौड़ते कंधा छिल गया, ओहो दर्द होने लगा, प्रभु 2 दिन की छुट्टी, हालेलुया, 2 दिन बाद ये कंधा ठीक हो जाए फिर दौड़ेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, मसीही दौड़ के अंदर बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी। हालेलुया। जब क्लेश, दुख, मुसीबत, परेशानियां, कठिनाइयां हालेलुया जीवन में आती है, हमसे टकराती है, हालेलुया, जैसे ही टकराई हालेलुया हम पिता गए दूर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जरा सी प्रॉब्लम हमने सामने देखी, ओ अब कैसे निकलेंगे, क्योंकि घर बालू पर बना है। घर हमारा बालू पर है, रेत के ऊपर हमने घर बनाया, नींव नहीं डाली। अगर नींव हमारी चट्टान में होती तो आने दो, कितना ही दुख, मुसीबत, परेशानी, माइटी नेम ऑफ जीसस आई फेस, मैं सामना करूंगा यहोवा के नाम से। अगर आपने अपनी चट्टान हालेलुया, अगर आपने अपना विश्वास उस नींव में डालकर रखा है, उस चट्टान पर डालकर रखा है, आंधी, तूफान, बाढ़, क्लेश, मुसीबत, परेशानी, रोग, आर्थिक तंगी, कमी, घटी, लोगों का विरोध, परिवार का विरोध, हर चीज मसीह जीवन के अंदर बहुत आयत से, थोड़ी से नहीं, बहुत आयत
से हालेलुया सामना करने के लिए प्रभु कहता है हालेलुया मेरे में बने रहे, मेरे साथ बना रहे, मैं तुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा। अंत तक धीरज धर, जीवन का मुकुट पाएगा। थोड़े हैं, थोड़े से लोग हैं, बाइबल में लिखा ना, थोड़े हैं वह लोग जो जीवन का मुकुट पाएंगे। आमीन। जब हालेलुया उस दौड़ में दौड़ते 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 वो फिनिश लाइन नजर आएगी, और हालेलुया जब आप उस फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे हालेलुया तो वो जो खुशी आपके अंदर होगी। हालेलुया मैं कितनी मुसीबतों से दौड़ा, कितना क्लेश, कितना दुख, कितना दर्द, मेरे सब रिश्ते नाते, मेरा परिवार सब पीछे छूट गया, सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद मैं अंत तक धीरज धर कर चला। हालेलुया। नामुमकिन नहीं, हालेलुया मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। वो तब नामुमकिन नहीं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने आगे खड़ा करें। हम एक स्टेप पीछे, प्रभु आप आगे आइए, मेरी समस्याओं का आंसर आप। हालेलुया। आर्थिक कमी घटी, यीशु मसीह आप देख लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज क्या हो रहा है, हम खुद उन चीजों को फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं। अभी तक हमने हालेलुया दाऊद के समान प्रभु को सामने नहीं खड़ा किया। हम खुद जाते हैं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। आज तक हम हालेलुया प्रॉब्लम देखकर हमने घुटना नहीं टेका। हालेलुया समस्या सामने आती है, दूसरों को फोन लगाना हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। अरे उसको लगाओ रे, उधर देखो रे, ये ऐसा करो रे, वैसा करो रे। हालेलुया। यीशु कहता है कुछ भी हो घुटना टेक प्रार्थना कर, मुझसे मांग। सबसे पहला हालेलुया जो पोजीशन है वो मेरे प्रभु की है। हम जब प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जब दुखों को देखते हैं, आर्थिक कमी घटी को देखते हैं, सबसे आखिरी में अरे वो पास्टर जी को भी फोन लगा देते, वो प्रार्थना के लिए भी एक को बिठा दो। हालेलुया। हम अपना बुद्धि तो लगा रहे हैं, अरे 2-3 दिन हो गए काम नहीं हो रहा, अरे पास्टर को तो फोन ही नहीं करे, एक व्यक्ति को प्रार्थना के लिए भी बिठाओ वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला काम मसीह लोगों का यीशु के पास अपनी एप्लीकेशन लगाना। सबसे पहले मेरे प्रभु को बोलना, प्रभु मार्ग खोल, मैं तेरे पास घुटनों तले बैठा हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, अब्राहम की गोद में लाजर, अब्राहम की गोद में लाजर, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है। हालेलुया कि अब्राहम स्वर्ग के अंदर राज्य सिंहासन के ऊपर बैठा है और उसकी गोद में लाजर बैठा हुआ, जो धनवान मनुष्य था। हालेलुया वो नरक की आग में जल रहा है। वहां पर अब्राहम ने हालेलुया एक बात को वहां पर बोला है। वहां पर अब्राहम ने जो बोला, हालेलुया, धनवान से उसने बोला, तुम अपने जीवन का सुख प्राप्त कर चुके हो, तुम
अपने जीवन की हर खुशी को प्राप्त कर चुके हो और लाजर ने अपने जीवन भर दुख, मुसीबत, परेशानियों को देखा है। यस अब वो शांति के साथ मेरी गोद में है। आमेन तब वहां से धनवान बाबा क्या बोल रहे थे? मखमल के कपड़े पहनते थे। हालेलुया। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं जब वो आग में है तो कपड़े भी नहीं बचे होंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है उनका भोजन बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करता था। हालेलुया। रात दिन सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ हालेलुया। इतना अच्छा धनवान व्यक्ति मटन चिकन के नीचे तो बात ही नहीं करता हो। कहाँ है वो अभी? नरक के अंदर, आज भी नरक के अंदर हालेलुया पड़ा है, जल रहा है। प्रतिदिन उसकी बॉडी, उसके शरीर को चीरा और फाड़ा जाता है, वापस से वो जुड़ जाती है, फिर फटता है, फिर जुड़ता है। हालेलुया। उस पीड़ा में जाने से अच्छा है कि हम 40, 50, 60 साल, 70 साल जो हमारी उम्र है, थोड़ा बहुत दुख देख ले। जीवन भर का सुख हमें स्वर्ग में प्रभु देने के लिए रेडी बैठा है। हालेलुया हमें थोड़ा सा अगर हम दर्द, थोड़ा सा क्लेश अगर इस संसार के अंदर प्रियो अगर हम देख लेंगे, उठा लेंगे, हालेलुया, बिना फुड़फुड़ाए आनंद के साथ, आमेन बिना हालेलुया किसी को भी कुछ बोले हुए, भलाई करते हुए चले। हमें, क्योंकि हमारा परिणाम कहाँ है? हमारा रिजल्ट क्या है? स्वर्ग। हालेलुया। हम उस धनवान के समान ना बने मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोच कर देखिए, हालेलुया, आप ही का एक विश्वासी, एक छोटा विश्वासी अगर वहां पर अब्राहम के पास पहुंच गया और हम वहां नीचे हैं, हालेलुया, वो धनवान बोल रहा है उसको, लाजर को मेरे पास भेज, थोड़ा ठंडा पानी मेरी जबान पर लगा देगा, हालेलुया, थोड़ा ठंडक लगेगी। उन वचनों से समझ कर देखिए नीचे की आग में कितनी गर्मी है। लावा है, लावा, उसके अंदर लोग चल रहे हैं, जो आग कभी बुझने की नहीं। ऐसे जीवन अच्छा है कि हम स्वर्ग में जाएं। कुछ समय है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, परेशानी है, दुख मुसीबत है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्लेश में भी मैं तुम्हारे साथ हूं, कमी घटी में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर हूं। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसे मैं अब्राहम के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसे मैं यहोशू के साथ चला वैसे ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आमेन प्रभु को सिर्फ चलने वाले लोग चाहिए। प्रभु को कहीं नहीं प्रभु ने बोला कि मुझे सुनने वाले चाहिए, नहीं, बुलाए हुए तो बहुत सारे, लेकिन चुने हुए थोड़े से हैं। चुने हुए मतलब जो उसके पीछे पीछे चलते हैं। उसको वो भेड़ चाहिए जो यीशु के आवाज को जानती और पहचानती है। भेड़ें तो बहुत सारी है मेरे प्रियो, हालेलुया, लेकिन सुनने वाली भेड़ नहीं चाहिए यीशु को। यीशु को वो भेड़ चाहिए जिसको यीशु बोल सके आज शाम को तू मेरे साथ स्वर्ग में है। हालेलुया पूरी तरह से मन फिरा के, पूरी तरह से संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को हटाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। क्यों? क्योंकि मसीह जीवन स्वर्ग का जीवन है। आमेन हमें ये गारंटी, हमें ये वारंटी ये बाइबल देती है कि आपके लिए अनंत काल का जीवन है। मैं ऊपर जा रहा हूं, अपने पिता के पास जा रहा हूं, हालेलुया, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और वापस आऊंगा, फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा। क्या आपकी कुप्पियों में तेल है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपकी कुप्पी में तेल है? क्या आपकी मशालें जल रही हैं? क्या आपकी मशाल में प्रॉपर तेल है? क्या आप पूरी तरह से दुल्हन के समान रेडी हैं? 10
दुल्हनों का जिक्र बाइबल के अंदर है, कुंवारी लोग। हालेलुया। 5 मूर्ख लिखा है और 5 बुद्धिमान लिखा है। हम किस कैटेगरी में, हम किस कैटेगरी में हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है हालेलुया कि हम मूर्खों की कैटेगरी में खड़े हैं, तो आज भी हमें अवसर है कि हम बुद्धिमानों में आ जाएं। हालेलुया। है तेल भरने कुप्पी में, लालटेन जला लें और रेडी रहे। यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु आने वाला है। हम अंत के दिनों में चल रहे हैं मेरे प्रियो, बिल्कुल बाउंड्री पर है, बिल्कुल बाउंड्री पर है। जिस प्रकार से सारी चीजें पृथ्वी पर हो रही है, हम बाउंड्री पर हैं। किसी भी समय हालेलुया तुरही बजेगी, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया बादलों पर आ चुके हैं। हम क्या रेडी हैं? वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। वो द हाउस ऑफ प्रेयर को लेने नहीं आ रहा, वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। क्या आप उसकी कलीसिया हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं हम सब उस दौड़ में अच्छे से दौड़ रहे हैं। हम सब अच्छे से दौड़ रहे हैं। हमारे पैरों में कांटे लगे, हमारे पैरों में मोच आ जाए, लेकिन बाइबल कहती है एक धर्मी जन 7 बार भी गिरे उठेगा, खड़ा होगा। जय मसीह की। मैं फिर से दौड़ने को रेडी हूं। हालेलुया। कितने लोग इस दौड़ से मेरे प्रियो अपने आप को गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे परिवार, बहुत सारे दास, बहुत सारे दासियों ने अपने आप को गिव अप कर दिया। हालेलुया। वो दौड़ नहीं पाए। हालेलुया। अंत तक दौड़ना, ये है मसीह जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूध पीना बंद कर। बाइबल में लिखा है तुम अभी तक बच्चे हो, तुम्हें अभी तक दूध चाहिए। कब बड़े होंगे? कब हड्डियां खाना शुरू करेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग का द्वार मैं हूं। आप उसके चुने हुए हैं, वारिस हैं, लेपालक पुत्र कहा गया है। आमीन। आपको प्रभु यीशु मसीह ने गोद ले लिया है। हालेलुया। अपनी छाप प्रभु यीशु मसीह ने यहां लगा कर रखी है। मां के गर्भ में आने से पहले प्रभु ने कहा आप उसकी बेटी और बेटा है। बोला है कि नहीं बोला? हालेलुया। सारे वचन याद है, सब कुछ याद है, लेकिन चलना हम ही को है। यीशु हमारे कान पकड़कर नहीं चलाएगा, यीशु हमारे हाथ पकड़कर नहीं चलाएगा। यीशु ने कहा मैंने मार्ग तैयार कर दिया है, मेरे पीछे आ जाइए। रोड उसने बना दी है, उस रोड पर आपको ही चलना पड़ेगा। कोई दास आपका हाथ पकड़कर नहीं चलेगा। चलना आपको है। आप सोचो कि आपका पति आपके साथ चलेगा तो वो एक टाइम तक चलेगा, लेकिन चलना आपको ही है। अकेले ही चलना है, अकेले ही चलना है। हालेलुया। स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया विपिन मसीह स्वर्ग के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं और मैं विश्वास करता हूं मुझे सुनने वाला हर एक जन मेरे साथ वहां पर हम सब एक साथ मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको कभी कोई गलत मार्ग नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने आपको कोई भी झूठी शिक्षा कभी नहीं दी। हाँ, कठोर जरूर बोला, वो मेरा प्रभु बोलता है बोलने को, इसलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरा यीशु भी कठोर ही बोलता था। अगर हमारे
मेरे मुख से निकले हुए शब्द आपकी हड्डी तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो मेरा यहाँ खड़े होकर 2 घंटा 1.5 घंटा बोलना व्यर्थ हो जाए। अगर मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और बोलने से, हालेलुया, मेरे बोली से, मेरी वाणी से अगर किसी की हड्डियां, किसी के मांसपेशियों में कुछ भी तड़तड़ाहट नहीं हो रही है, तो मेरा बोलना व्यर्थ है। मैं शुगर कोटेड बोल नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं, मुझे सिखाया ही नहीं, मुझे पवित्र आत्मा ने शुगर कोटेड बोलना सिखाया ही नहीं। हालेलुया। वचन के अकॉर्डिंग चलिए, आशीष आप ही के लिए। आपकी ब्लेसिंग्स को कोई भी आपसे चुरा और छीन नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हैसियत और औकात नहीं कि वो आपकी ब्लेसिंग को छीन ले। हम खुद अपने दुश्मन बनते हैं और हमारी ब्लेसिंग हमसे दूर चली जाती है। मेरे प्रभु ने तो हालेलुया बहुत ही अच्छी जिंदगी हमको देके रखी। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं जैसे पौलुस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ा है, अच्छी कुश्ती हम भी लड़े। ऐसा दौड़िए कि हम जीते। ऐसा दौड़िए, हालेलुया, कि कोई आपसे आगे निकलने की सोचना तो दूर, निकल ही नहीं सकता है, निकल ही नहीं सकता है। हम मसीह में इसलिए नहीं है कि हम लोगों को चंगा करते रहे, हालेलुया, भविष्यवाणी करते रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसलिए मसीह में है ताकि हम स्वर्ग के अंदर जाएं। ये सारी चीजें, ये गलातियों में लिखे हुए सारे दान वरदान फल जो है, वो सब जरूरी भी हैं। ये सब पैराडाइज के मार्ग में हमें गिफ्ट के रूप में मिलते हैं ताकि लोग, हालेलुया, आशीष को प्राप्त करें। जब आप स्वर्ग के मार्ग पर सच्चाई और खराई के साथ चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको दान और वरदानों से भरेगा ताकि आपके द्वारा लोग भी आशीष को प्राप्त करें। गलातियों में लिखा, अपने आप को फलों से सुसज्जित करिए। लोगों को देखना चाहिए कि यस, इसके अंदर सबसे बड़ा फल प्रेम दिखाई दे रहा है। ये सचमुच, हालेलुया, ये सचमुच स्वर्ग की राह पर है। हे प्रभु बोलने वाले सब स्वर्ग में नहीं है, बाइबल में लिखा हमने पढ़ा। जिनके अंदर आपको फ्रूट दिख रहे हैं, समझ लीजिए कि यह व्यक्ति स्वर्ग में जाने की तैयारी में है। आमेन। हमारे अंदर से फ्रूट्स दिखना जरूरी है। हमारे अंदर से, हालेलुया, अच्छी फ्रूट्स दिखना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, अंजीर के पेड़ के पास में पहुंचा। दूर से देखा, अंजीर का पेड़ दिखा, बाइबल में लिखा है। दूर से क्या देखा? अंजीर का पेड़ दिखा। प्रभु को भूख लग रही थी। प्रभु ने सोचा कि अंजीर का पेड़ अच्छा हरा भरा है, अच्छा हरा बड़ा पेड़, बाइबल में लिखा है अच्छा हरा बड़ा पेड़। प्रभु यीशु मसीह ने दूर से देखा, लेकिन पास गया, पत्तों को हटाया, डालियों को थोड़ा हिलाया कि फल मिल जाए। फल नहीं मिला। क्या समझ में आया उस वचन से, उस दृष्टांत से? क्या चीज हमको समझ में आती है? हालेलुया। पत्ते दर्शा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया। मैं एक विश्वासी जन हूं। हरे पत्ते दर्शा रहे हैं कि हम कितने विश्वासी हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने पत्तों को हटाया, डालियों को थोड़ा सरकाया, अंदर तक जाकर देखा, एक आध तो लगा हो, एक भी फल नहीं मिला। यीशु ने क्या बोला?
हालेलुया। वो पेड़ जब यीशु वापस उस मार्ग पर लौटा, पतरस ने कहा, अरे बाबा ये पेड़ तो जल गया। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर फल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को वह लोग चाहिए जो फलवंत हैं, पत्ते नहीं चाहिए। लोग ऐसे चाहिए जो सामना कर सके। वही व्यक्ति सामना कर सकता है जिसने अपने घर की नींव चट्टान पर डाली। सब सामना नहीं कर सकते। उन क्लेश का, मुसीबतों का, परेशानियों का, विपदा का, आर्थिक कमी घटी, रोग, सब सामना नहीं कर सकते। वही सामना कर पाएंगे जिन्होंने अपने घर की नींव उस चट्टान पर डाल कर रखी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप सबों से बात करें। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। अभी तक आपने बोलने के लिए वाणी को दिया, पवित्र आत्मा की सहायता करी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक एक वर्ड, एक एक शब्द आग से ताया हुआ बोल पाया। जितने लोगों ने सुना, जितने लोग बाद में वीडियो के माध्यम से सुनने जा रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा कार्य कर सकेगा। उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु दास ने जो बातें हमको सिखाई, हम सब उसमें मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, खराई के साथ खड़े होने पाए। हालेलुया। हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, उस स्वर्ग की दौड़ की ओर हमारी नजर होने पाए। संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, जैसे दास के मुंह से प्रभु की आत्मा ने बोला, हमें संसार कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ स्वर्ग है जो हमें सब कुछ देता है। हालेलुया। आइए गीत के साथ ये मीटिंग को हम समाप्त कर सके। हालेलुया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या करना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ करा, खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ करा, खून भी उसका बहा। ऐसा अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मन की मिलेंगे प्यारे प्रभु
में जैसा कि उसने कहा, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने कहा, हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, तुम्हें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया। आपने उस कलवरी क्रूस पर प्रभु अगर नमूना पाया होता राजा यीशु, आज हम उस पाप के दलदल में पड़े रहते। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आगे की सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा। धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.